नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जिंदगी में कई बार हमें दूसरों की अपेक्षाओं और दबावों का सामना करना पड़ता है और कई बार हम अपने महत्वपूर्ण मूल्य और आवश्यकताएं त्यागने का विचार करते हैं। लेकिन आज हम उन 4 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें किसी भी हाल में किसी के लिए भी त्यागना नहीं चाहिए। ये 4 बातें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी की गुणवत्ता, संतुलन और खुशी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। चाहे आपके रिश्ते कितने भी महत्वपूर्ण हों या जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, ये चीजें हमेशा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहनी चाहिए। आज हम इन बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों इन्हें हर स्थिति में बनाए रखना चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन 4 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि इन्हें अपने जीवन में क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए। एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में भंते सुजाता नाम का एक बुद्धिमान और दयालु बौद्ध भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अपनी मनमोहक कहानियों के माध्यम से मूल्यवान जीवन के सबक देने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे और अक्सर खुशी, दुख या उलझन के समय उनसे मार्गदर्शन मांगते थे। एक धूप भरी सुबह, जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणें गांव को रोशन कर रही थीं, खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक प्रसिद्ध और धनी व्यापारी उनके साधारण निवास से गुजर रहा है। व्यापारी अपनी शानदार जीवन शैली और धन के भव्य प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। उसके आगमन से गांव वालों में काफी हलचल मच गई, जो उसके खर्चीले स्वभाव की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। इस हलचल से अवगत दांते सुजाता ने व्यापारी से मिलने का फैसला किया। उनका मानना था कि इस वैभव के बीच उन्हें व्यापारी और गांव वालों को एक मूल्यवान सबक सिखाने का अवसर मिल सकता है। जैसे ही वह व्यापारी के भव्य तंबू के पास पहुंचा, उसका स्वागत आलीशान पोशाक पहने पहरेदारों ने किया, जो व्यापारी की संपत्ति को दर्शाते थे। चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ भरत सुजाता ने विनम्रतापूर्वक व्यापारी से मिलने का अनुरोध किया। बुद्धिमान भिक्षु की उपस्थिति से चकित होकर व्यापारी ने उसका अंदर स्वागत किया। तंबू को उत्तम टेपेस्ट्री, सुनहरे गहने और शानदार सामानों से सजाया गया था, जो आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। बंती सुजाता को प्रभावित करने के लिए उत्सुक व्यापारी ने अपनी संपत्ति, अपनी भव्य संपत्ति और इससे उसे मिली शक्ति का बखान किया। उसका मानना था कि ये भौतिक संपत्तियां ही उसकी कीमत और खुशी को परिभाषित करती हैं। हालांकि बंटी सुजाता ने ध्यान से सुना और शांत रही। संतोष का सच्चा सार भीतर ही छिपा है, यह जानते हुए व्यापारी द्वारा अपनी संपत्ति का बखान करने के बाद बंटी सुजाता ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार दूर देश में आनंद नाम का एक दयालु किसान रहता था। अपनी अल्प संपत्ति के बावजूद वह संतुष्ट और खुश था। आनंद के सच्चे खजाने उसी गांव में उसकी ईमानदारी, करुणा और उदारता में निहित थे। रवि नाम का एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास अपार धन, जमीन और कई नौकर थे। हालांकि उसके पास सहानुभूति की कमी थी और वह अपने आसपास के लोगों की भलाई की उपेक्षा करता था। रवि का एकमात्र ध्यान अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने पर था, अक्सर दूसरों की कीमत पर। एक दिन एक भयंकर तूफान ने गांव को तबाह कर दिया, जिससे आनंद की साधारण झोपड़ी और रवि की भव्य हवेली विनाश के बाद खंडहर में तब्दील हो गई। आनंद ने उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने जरूरतमंदों के साथ भोजन, कपड़े और आश्रय बांटा, उन्हें सांत्वना और उम्मीद दी। दूसरी ओर रेवी ने अपने बचे हुए सामान में खुद को बंद कर लिया, अपने पीड़ित पड़ोसियों की मदद करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उनकी संपत्ति ने उन्हें दूसरों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के सामने अजेय बना दिया। उसे शायद ही पता था कि सच्ची ताकत एकता और करुणा में निहित है। जैसे जैसे भंते सुजाता अपनी कहानी जारी रखते गए, व्यापारी ध्यान से सुनता गया। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। कहानी ने उसे प्रभावित किया और उसे एहसास हुआ कि इसमें कितनी बुद्धिमत्ता छिपी है। वह भौतिक संपत्तियों और रास्ते में किए गए त्यागों को दिए गए महत्व पर सवाल उठाने लगा। भंते सुजाता ने आगे कहा,
आनंद की दयालुता और करुणा के कार्यों ने न केवल जरूरतमंदों को आराम पहुंचाया, बल्कि उन्हें पूरे गांव का सम्मान और प्रशंसा भी मिली। उन्होंने उसकी आत्मा का जश्न मनाया और स्वीकार किया कि उसका मूल्य उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी निस्वार्थता में निहित है। आनंद और रेवी की कहानी हमें 4 मूल्यवान सबक सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के लिए या किसी चीज के लिए त्याग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, अपनी ईमानदारी का त्याग कभी न करें। आनंद विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहे, जबकि रेवी ने धन संचय करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया। दूसरा, अपनी करुणा का कभी त्याग न करें। आनंद की दयालुता ने कई लोगों के जीवन को छुआ, जबकि रेवी की उदासीनता ने पीड़ा और अलगाव का कारण बना। दूसरों के साथ सहानुभूति रखने की क्षमता एक ऐसा गुण है जिसे पोषित और संजोया जाना चाहिए। तीसरा, अपने रिश्तों का कभी त्याग न करें। आनंद के समर्थन और एकजुटता ने जरूरत के समय में गांव को एकजुट किया, जिससे समुदाय की भावना को बढ़ावा मिला। रेवी अपनी संपत्ति के लालच में अंधा हो गया। उसने अपने आसपास के लोगों से खुद को दूर कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह एकाकी जीवन जीने लगा। अंत में, कभी भी अपनी आंतरिक शांति का त्याग न करें। आनंद की संतुष्टि उसकी खुशी पाने की क्षमता से उपजी थी, सादगी में, जबकि रेवी की भौतिक संपत्ति की खोज ने उसे हमेशा असंतुष्ट रखा। सच्ची खुशी धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति पाने में है। जैसे जैसे कहानी खत्म होने लगी, व्यापारी ने अपने द्वारा प्राप्त गहन ज्ञान पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि बाउंटी सुजाता ने जिन 4 चीजों के बारे में बात की थी, वे वास्तव में अमूल्य थीं और उन्हें कभी भी किसी के लिए या किसी चीज के लिए त्याग नहीं किया जाना चाहिए। अपने हृदय में कृतज्ञता के साथ व्यापारी ने अपनी आंखें खोलने के लिए बुद्धिमान भिक्षु को धन्यवाद दिया और एक अधिक पूर्ण जीवन जीने की कसम खाई। एक सौम्य मुस्कान के साथ बाउंटी सुजाता ने व्यापारी को विदा किया, ये जानते हुए कि उसके संदेश ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। व्यापारी अपने भव्य तंबू में लौट आया, लेकिन इस बार उसका हृदय एक नई समझ से भरा हुआ था। उसने दूसरों के लाभ के लिए अपने धन का उपयोग करने और करुणा और उदारता की विरासत बनाने का संकल्प लिया। बंटी सुजाता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और इसका प्रभाव गहरा था। ग्रामीणों ने अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, उन आंतरिक गुणों को महत्व देना शुरू कर दिया जो उन्हें वह बनाते थे जो वे थे। गांव भौतिक संपत्तियों में नहीं, बल्कि अपने साझा मूल्यों और सामूहिक भावना की समृद्धि में समृद्ध था। और इसलिए आनंद और रेवी की कहानी, जिसे बुद्धिमान भिक्षु बाउंटी सुजाता ने साझा किया, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा धन व्यक्ति की ईमानदारी, करुणा, रिश्तों और आंतरिक शांति के संरक्षण में निहित है। इन 4 अमूल्य खजानों को कभी भी भौतिक संपत्तियों के अस्थायी आकर्षण के लिए बलिदान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे एक अच्छे जीवन जीने की नींव हैं। इसके बाद के वर्षों में वंता सुजाता ने अपनी कहानियों से ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखा, उनकी आत्माओं का पोषण किया और उन्हें ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उनकी कहानियां उनकी संस्कृति का एक प्रिय हिस्सा बन गईं, जो उन्हें उनके दिलों में छिपी गहरी सच्चाइयों की याद दिलाती रही। और इस तरह आनंद और रेवी की कहानी और इससे मिले सबक दूर दूर तक फैले और उन अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छू गए जो अर्थ और पूर्णता की तलाश में थे। ये कहानी कहने की शक्ति और पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धिमत्ता के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण बन गई। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, गांव पर एक सुनहरा रंग छा जाता है। बंते सुजाता की कहानी की गूंज गांव वालों के दिलों में गूंजती है, जो उन्हें ईमानदारी, करुणा, मजबूत रिश्तों और आंतरिक शांति से निर्देशित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और इस प्रकार बुद्धिमान भिक्षु की विरासत कायम रही और उनकी कालातीत शिक्षाएं जीवित रहीं, जिन्होंने सुनने वालों को याद दिलाया कि जीवन के सच्चे खजाने को कभी भी किसी के लिए या किसी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और भी शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।